जितना आप अपनी लाइफ को डिस्प्ले करोगे उतना लोगों को मौका मिलेगा आपको नीचे लाने का, क्योंकि इट इज अ नेचुरल सोशियोलॉजिकल फिनोमेना। और तुम एक लंबी खोज पे जाओगे जो कि तुम्हारे खुद के अंदर होगी, एंड उस खोज से तुम्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जो दैवीय शक्ति से भी बढ़कर है, एंड वो है तुम्हारे डिसिप्लिन की पावर। जब तुम अंडरग्राउंड होके खुद पे काम करने का सोचोगे तब तुम्हें बहुत एक्साइटमेंट होगी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन मार के कम बैक करूंगा एंड लोगों को शॉक कर दूंगा एंड लोग मेरी स्किल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन को एडमायर करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अंडरग्राउंड होके खुद पे काम कर रहे होगे तब तुमने ये सीख लिया होगा कि अगर इस दुनिया में किसी का ओपिनियन मैटर करता है तो वो है सिर्फ तुम्हारा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लान को अंजाम कैसे देना है। मैं आपको ये 3 की पॉइंट्स में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू डिसअपीयर, दूसरा व्हाट टू डू इन द शैडोज, एंड तीसरा हाउ टू रीअपीयर, एंड ये तीसरा वाला बिल्कुल मिस मत करना वरना आप रिग्रेट करोगे। अगर आप चाहे तो फोन साइड में रख के इसको एज अ ऑडियो सुन सकते हो, अपने आप के बारे में सोचते हुए। ट्रस्ट मी, अभी सफर लंबा है। कवरिंग द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू डिसअपीयर, इसका रूल नंबर 1 है शट योर माउथ। आपका मुंह ही आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है, जिसको आपको कंट्रोल में लाना होगा। एंड अब से आप अपनी लाइफ के बारे में ओपनली किसी से भी ओवर शेयरिंग नहीं करेंगे। इसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोवर्कर्स भी आते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, आपका पार्टनर, अगर वो आपको समझता है एंड आपकी इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता है। आपको अपने मुंह पे कंट्रोल करने में दिक्कत होगी एंड टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचुरल हैबिट है सब कुछ स्पिल कर देने की, एंड हमें उसी आदत से लड़ना है अपने आप को अंडरग्राउंड करने के लिए। आपको अपने वर्ड्स को पकड़ना सीखना होगा जिससे पहले वो आपके मुंह से निकले। सबके लिए एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाओ एंड शैडोज में जाने का पोर्टल आपके लिए समझो खुल गया। नंबर 2, इट डजंट मैटर व्हाट अदर थिंक्स। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरग्राउंड होने के लिए एंड अपनी स्किल्स पे काम करने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, एंड दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है, तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी करो लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे, जो कि एक गलत मानसिक धारणा है एंड इसको चेंज करना होगा। आप अपने दिमाग में एक पर्सन क्रिएट करो एंड वो पर्सन आप खुद हो, एंड तुम्हारे लिए सिर्फ ये मैटर करता कि तुम्हारे लिए गए एक्शंस एंड डिसीजन से वो पर्सन खुश होगा या दुखी। इससे ये होगा कि तुम किसी के पपेट नहीं बनोगे एंड तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में होगा। और ये करना उतना आसान नहीं होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन से आएगा, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ये ट्रिक आप पे कितनी काम करी। नंबर 3, नेवर एवर एक्सपोज योर प्लान्स। आप अपनी इस जर्नी में कई सारे प्लान्स बनाओगे एंड एक रोड मैप फॉर्म करोगे, जैसे आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे या अपनी वोकैबुलरी एंड अदर स्किल्स पे भी काम करोगे, एंड इसी चीज को लेके आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी इस प्लान के बारे में दूसरों से शेयर करने की। बट डोंट यू डेयर, आपको अपने डिसीजंस एंड प्लान्स को अपने अंदर की गहराई में छुपा के रखना है, जैसे कोई पासवर्ड लगा के भूल गए हो। एंड ऐसे सोच लो कि जब जब आप अपना प्लान किसी से शेयर करोगे तब उस प्लान के सक्सेस में 5% का ड्रॉप आएगा, और जब जब आप अपने प्लान के बारे में दूसरों को बताओगे तब आप सिर्फ अपने आप को हर्ट करोगे, एंड दूसरों को एक मसाला मिल जाएगा एंड एक मौका मिलेगा आपकी लाइफ को वॉच करने का ट्रस्ट में। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी की एड चाहिए अपने प्लान को शेप देने के लिए, तो वो आप कर सकते हो प्रिसीजन एंड फोकस्ड इंटेंट से। आप अपने बारे में सिर्फ उस एक इंसान से शेयर करना जो आपकी जैसी मानसिकता रखता है एंड अपनी लाइफ में फोकस्ड है, एंड उससे भी उतना शेयर करना है जिससे आपको हेल्थी नॉलेज मिले, एंड उस नॉलेज को अब्सॉर्ब करके आप फिर से डिसअपीयर हो जाना। नंबर 4, हाइड योर प्रोग्रेस। देखो, जब आप इतनी प्लानिंग एंड डेडिकेशन से मेहनत करोगे तो ये बात पक्की है कि प्रोग्रेस तो आएगी ही, चाहे जल्दी आए या लेट, बट आएगी जरूर। बस उसी प्रोग्रेस को शेयर नहीं करना है जैसे आपकी इंप्रूव्ड फिजिक, वेल्थ या अदर स्किल्स, बल्कि और ज्यादा प्रोग्रेस पर फोकस करना है। तुम्हारे डिसअपीयर होने का मतलब ही था खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके कमबैक करना, ना कि बीच जर्नी में ही अपनी इंप्रूव्ड स्किल्स का शो ऑफ करना, जिससे तुम्हारी प्रोग्रेस रिवर्स में जा सकती है अब तो स्क्वायर 1। देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हें शेयर करने की चुल होगी, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कुछ अच्छा हो तो शेयर करना, बट तुम्हें इसी एनर्जी को अपनी फर्दर प्रोग्रेस पे डाइवर्ट करना है। एंड रिमेंबर, बनती हुई बिल्डिंग बेकार लगती है जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए। नंबर 5, हाइड योर टीयर्स, ब्लड एंड फेलियर्स। चाहे आप घोस्ट मोड में जाओ या मंक मोड में या कोई दूसरा, अकेले में ग्राइंड करना टफ तो होगा,
आप फिजिकली हर्ट होगे, मेंटली फटीग्ड होगे एंड हर उन ऑब्स्टिकल्स से परेशान होगे जो आप और आपके सक्सेस के बीच में खड़ी होंगी। लेकिन उन परेशानी पर आपका क्या अप्रोच होगा? दोस्तों से शेयर करना या पेरेंट्स के सामने रोना? एक्चुअली इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें उस आग पे पानी नहीं डालना है, बल्कि उस आग को अपने फ्यूचर बीस्ट मोड के लिए बचाना है। एंड उन सारे ऑब्स्टिकल्स को खुद हैंडल करना सीखो एंड अपने सारे ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स को खुद से बाहर आने दो अकेले में, और ऊम, पेन एंड स्क्रीम से जो तुम्हारा न्यू वर्जन निकलेगा वो होगा तुम्हारा बीस्ट मोड। एंड अब तुम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो। नंबर 1, पिक योर टारगेट्स। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। एक ऐसी फिजिक एंड ग्लो अप की लोग आपको पहचान ना पाए, या खुद का सक्सेसफुल पैसा छापता हुआ बिजनेस, जो भी हो, बे स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप चाहे उसे लिख लो और उसे ऐसी जगह लगा दो जहां आप उसे हर टाइम देखो, बट रिमेंबर उसे कोई और ना देख पाए। नंबर 2, रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड क्रशिंग इट। आपकी जिंदगी का हर एक घंटा प्लान्ड होना चाहिए एंड आपके गोल्स के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर गोल एंड ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपकी अपनी हर सांसें इस पर समर्पित कर दो। अच्छी फिजिक बनानी है तो आलसी संगत छोड़ दो, एंड अगर कोई स्किल सीखनी है तो बेस्ट क्लासेस ढूंढो। हर रोज अपने प्लान पे वर्क करना है, चाहे थोड़ी देर सही, एंड इसी के साथ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो एंड हर उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो जिनसे तुम्हारे गोल में ऑब्स्टिकल्स आते। नंबर 3, रीप्रोग्राम योर माइंड। शुरू में आपको अजीब लगेगा शैडोज में वर्क करना, बट इवेंचुअली आपके दिमाग को ये पेन और डिसअपीयरेंस अच्छा लगने लगेगा। ये आपके दिमाग के प्रोसेसिंग शिफ्ट की वजह से होगा एंड अल्टीमेटली आपका दिमाग एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा। सो एम्ब्रेस इट एंड हेल्प द चेंज अकर। अब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रीअपीयर हो सकते हो, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस फेज में, क्योंकि अब आपको रीअपीयर करना उतना एसेंशियल नहीं लगेगा अगर आपने अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट किया होगा, क्योंकि अब आप शैडो में नहीं बल्कि खुद शैडो हो। आपकी लाइफ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी। आप हमेशा और बड़ा गोल सेट करते रहोगे, अपने आप को और ज्यादा पुश करोगे एंड ज्यादातर लोगों के लिए मिस्टीरियस पर्सन रह जाओगे, बट ये चीज उन्हें बहुत इंस्पायरिंग लगेगी, ट्रस्ट में। एंड अब आपकी अपनी मेंटल पीस स्टेबल लगेगी एंड जो आप पहले थे उससे बेटर ही अपने आप को देखोगे।